सारी दुनिया राख की तरह नीचे और खुद धुएं की तरह ऊपर। अंडरवर्ल्ड की दुनिया का सबसे बड़ा डॉन दाऊद इब्राहिम कास्कर, जिसके नाम से पूरी दुनिया खौफ खाती थी, जिसके पीछे कई देशों की पुलिस लगी हुई थी, उसके इशारों पर अंडरवर्ल्ड के सारे काम हुआ करते थे। उस डॉन की इस आतंक भरी दुनिया में एक ऐसी भी जिंदगी थी जहां बस प्यार, मोहब्बत और इश्क की जगह हुआ करती थी। दुनिया भर में अपने नाम की दहशत फैलाने वाला दाऊद किसी के प्यार में इस कदर पागल हो चुका था कि वह उसके लिए कुछ भी कर गुजरने को तैयार था। भले ही पूरी दुनिया डॉन के नाम से कांपती हो, लेकिन अपनी गर्लफ्रेंड के सामने अंडरवर्ल्ड का ये डॉन दाऊद इब्राहिम कास्कर नतमस्तक था। दाऊद इब्राहिम कास्कर अपनी गर्लफ्रेंड को खुश करने के लिए कुछ भी कर गुजरने को तैयार था। दोस्तों, इस नीली आंखों वाली उस लड़की ने डॉन की जिंदगी पर कुछ ऐसी छाप छोड़ दी थी कि दोनों के प्यार के चर्चे आज भी याद किए जाते हैं। नीली आंखों वाली इस बेहद आकर्षक और खूबसूरत लड़की ने महज 16 साल की उम्र में ही डॉन के दिल में अपनी बेहद खास जगह बना ली थी। तो आखिर कौन थी वो नीली आंखों वाली डॉन की वो गर्लफ्रेंड जिसने दाऊद जैसे डॉन को प्यार की भाषा सिखा दी थी? दोनों कैसे करीब आए? कैसे बॉलीवुड की नीली आंखों वाली हीरोइन बन गई डॉन की माशूका? तो दोस्तों, आइए जानते हैं इन सब सवालों के जवाब। तो दोस्तों, अंत तक बने रहिए, बहुत ही रोचक वीडियो है। दोस्तों, बात कुछ यूं है कि 1994 में दुबई के शारजाह स्टेडियम में इंडिया पाकिस्तान का मैच चल रहा था। तभी कुछ तस्वीरें सामने आई जिन्होंने पूरे देश के लोगों का ध्यान खींच लिया था। अंडरवर्ल्ड से लेकर बॉलीवुड, राजनीतिक गलियारों तक, पुलिस तक, सभी के लिए इस तस्वीर के अलग अलग मायने थे। इस तस्वीर में था दाऊद इब्राहिम कास्कर और उसके साथ थी नीली आंखों वाली खूबसूरत एक्ट्रेस मंदाकिनी। मंदाकिनी बॉलीवुड की वो एक्ट्रेस थी जो उस समय इंडस्ट्री में बेहद खूबसूरत हीरोइनों में शुमार हुआ करती थी। तस्वीर दुबई की थी, सात समुंदर पार शारजाह के स्टेडियम में दाऊद इब्राहिम कास्कर मंदाकिनी के साथ मैच देख रहा था। तस्वीर में दोनों खुश नजर आ रहे थे और उनका प्यार साफ साफ नजर आ रहा था। दोनों बेहद खुश दिख रहे थे। मंदाकिनी और दाऊद के किस्से वैसे तो पहले ही शुरू हो चुके थे, लेकिन इस प्यार भरी तस्वीर के बाद मंदाकिनी डॉन की गर्लफ्रेंड के नाम से मशहूर हो चुकी थी। बॉलीवुड में दाऊद का दबदबा पहले से ही था। मंदाकिनी से भी लोग दाऊद की वजह से दूरियां बनाने लगते हैं। ये साफ हो चुका था कि मंदाकिनी दाऊद के दिल में बसती है। अपने खौफ और आतंक के आगे दुनिया को घुटने पर टिकाने वाला दाऊद इब्राहिम कास्कर इस नीली आंखों वाली इस बेहद खूबसूरत बला के आगे बेबस था। मंदाकिनी 1985 के बाद ही बॉलीवुड की हॉट सेंसेशन बन चुकी थी। 1985 में फिल्म राम तेरी गंगा मैली के लिए राज कपूर ने एक नए चेहरे को लॉन्च किया था और वो नया चेहरा बहुत ही खूबसूरत चेहरा था। मंदाकिनी की जब फिल्म रिलीज हुई तो उसकी नीली आंखों वाली इस सुपर हॉट लड़की को देखने वाले लोगों के होश उड़ चुके थे, वे हक्के बक्के रह गए थे। फिल्म में मंदाकिनी ने इतने बोल्ड सीन दिए थे कि फिल्म में सनसनी मच गई थी। फिल्म में झरने में मंदाकिनी को नहाते दिखाया गया था। उस बोल्ड सीन को आज भी याद किया जाता है। फिल्म के बाद सेंसर बोर्ड ने बोल्ड सीन्स पर सफाई मांगी, लेकिन मंदाकिनी की खूबसूरत हर किसी के दिल पर राज कर चुकी थी। उनका खूबसूरत गोरा चेहरा, नीली आंखें, भूरे बाल और दिलकश अदाओं ने हर किसी को अपनी ओर अट्रैक्ट कर लिया था। फैंस के साथ साथ बॉलीवुड फिल्म के डायरेक्टर भी मंदाकिनी की खूबसूरत के कायल हो चुके थे। फैंस और बॉलीवुड के अलावा मंदाकिनी की बोल्डनेस पर दाऊद इब्राहिम कास्कर भी दीवाना हो चुका था। 1993 बम धमाकों के बाद दाऊद इब्राहिम दुबई भाग गया और वहां से फिर पाकिस्तान भाग चुका था। पुलिस उसके पीछे थी और ऐसे में जब दोनों के प्यार की तस्वीरें सामने आई तो पूरे देश में खलबली मच चुकी थी। पुलिस ने मंदाकिनी से भी मुंबई हमलों के मास्टरमाइंड दाऊद इब्राहिम को लेकर पूछताछ की, लेकिन मंदाकिनी का ये कहना था कि दाऊद इब्राहिम कास्कर केवल मेरा एक दोस्त है और इसी के चलते उसे क्लीन चिट मिल जाती है। परंतु इसके बाद मंदाकिनी ने दाऊद इब्राहिम कास्कर से दूरियां बनाना शुरू कर दी थी। मंदाकिनी का फिल्मी करियर पूरी तरह तबाह हो चुका था और धीरे धीरे करके वह बॉलीवुड इंडस्ट्री से दूर हो चुकी थी। बाद में मंदाकिनी ने एक बॉस से शादी की, फिर उनकी पारिवारिक जिंदगी शुरू हो जाती है। मंदाकिनी बेशक दाऊद इब्राहिम कास्कर से अलग हो गई हो, लेकिन दाऊद इब्राहिम का नाम कभी भी उनका पीछा नहीं छोड़ पाया।
उनसे जब भी सवाल किए गए दाऊद का नाम उन सवालों में जरूर हुआ करता था। दाऊद इब्राहिम कास्कर की जिंदगी में मंदाकिनी भले ही कम समय के लिए रही हो, लेकिन वे हमेशा दाऊद के दिल के करीब रही थी। दोस्तों, ये कहा जाता है कि मंदाकिनी वो पहली लड़की नहीं थी जिस पे दाऊद इब्राहिम कास्कर लट्टू हो चुका था। तो दोस्तों, आइए वो भी जान लेते हैं। दाऊद इब्राहिम कास्कर जब मुंबई में था तो उसकी दुकान के पास सुजाता नाम की एक लड़की हुआ करती थी। उसका अफेयर उससे चलना शुरू हो गया था। सुजाता पंजाबी परिवार की लड़की थी। जब सुजाता के परिवार को दाऊद और सुजाता के रिश्ते की खबर लगती है, वे बेहद नाराज हुए थे। सुजाता के परिवार को ये रिश्ता मंजूर नहीं था। इसके बाद सुजाता के परिवार वालों ने सुजाता की सगाई कहीं और कर डाली। दाऊद को जब यह पता चला तो वह आग बबूला हो चुका था और वह बहुत ही गुस्से में था। उसके बाद वह चाकू लेकर सुजाता के घर पहुंच जाता है। इसके बाद दाऊद इब्राहिम कास्कर की लड़ाई सुजाता के परिवार वालों से बहुत हुई, लेकिन अंत में सुजाता ने अपने परिवार के फैसले के साथ रहने का निर्णय किया और फिर मजबूर होकर दाऊद इब्राहिम कास्कर को सुजाता को हमेशा हमेशा के लिए छोड़कर जाना पड़ा। तो दोस्तों, ये थी दाऊद इब्राहिम कास्कर की लव स्टोरी की कहानी। तो दोस्तों, आप मेरे को कमेंट्स में अपनी प्रतिक्रिया जरूर बताइए। तो दोस्तों, आप मेरे को ये जरूर बताइए कि अगला वीडियो आप किस टॉपिक पर देखना चाहते हैं। जब तक के लिए धन्यवाद। जय मां भारती।